बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, एक मरतबा फिर पाक सुजुकी ने बेशर्मी से गाड़ियों की और अपनी बाइक्स की प्राइसेस में इंक्रीज़ कर दिया है 90,000 रुपए तक का। अजीब सी बात है, इतनी हालत ख़राब होने के बाद भी गाड़ियों की प्राइसेस में लगातार इंक्रीज़ करता जा रहा है। वीडियो के अंदर देखेंगे अब इनकी लेटेस्ट प्राइस, अंदर तमाम डिस्कशंस होंगी कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं और क्या 1 जनवरी के बाद भी एक मरतबा और भी ये प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो वीडियो के अंदर ही सारी डिस्कशन होगी। तो वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, शेयर नहीं करोगे तो बाकी लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलेगी कि ये कंपनियां लूट लूट कर थक नहीं रही पाकिस्तानियों को। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत टाइम से खबरें फैल रही थी कि गाड़ियों की प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज़ होने वाली हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो लोग जो है ये इंक्रीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो है सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है, पाइलअप्स हुई हैं, इनकी गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं इनकी डीलरशिप्स के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके काफ़ी अरसे से बहुत टाइम तक बंद रहे हैं, गाड़ी कोई ख़रीद नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर नई गाड़ियों की सेल्स बहुत गिरी हुई हैं। लेकिन सुजुकी की मैं पहले भी आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंक्रीज़ जो करता है और सबसे पहले इंक्रीज़ भी सुजुकी करता है। सुजुकी की सेल्स फिर भी निकल रही थी, इनकी ऑल्टो की सेल्स भी हो रही थी और वैगन आर, ये दो इनके चैम्पियन मॉडल्स थे जो कि सुजुकी के थ्रू आउट निकलते रहे हैं। लेकिन इतने ख़राब हालात के बावजूद भी इन्होंने एक मरतबा फिर गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाई हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अभी गाड़ी ख़रीद लो, 2 महीने के बाद ये गाड़ी इतने में आपको नहीं मिलेगी। तो वही हुआ, डॉलर की प्राइस स्टेबल होने के बाद भी ये लोग अपनी गाड़ियों की प्राइसेस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलाइए ज़रा देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी जो है प्राइसेस कितनी बड़ी है। टोटल इंक्रीज़ जो इन्होंने किया है वो 49,000 रुपीज़ से लेके 90,000 रुपए तक का गाड़ियों की प्राइसेस में इन्होंने इस बार इंक्रीज़ किया है। ऑल्टो VXR की बात करें तो इसकी प्राइस में 90,000 रुपए का इंक्रीज़ आया है, जो कि अब 13,98,000 रुपए की गाड़ी बन चुकी है। ऑल्टो VXL की बात करें तो 80,000 रुपये बढ़ा है और अब ये 1598 की हो चुकी है। वैगन आर VXR की बात करें तो 65,000 रुपये दोबारा इस गाड़ी में बढ़ा दिया गया है और 16,05,000 की हो चुकी है। VXL की बात करें तो इसमें 70,000 रुपये बढ़ा है और ये 16,95 की हो चुकी है। इसी तरीके से स्विफ्ट की बात करें तो 90,000 रुपये इसमें भी बढ़ाए गए हैं। इसी तरीके से स्विफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी 90,000 रुपये बढ़ाए गए हैं और जिमनी के अंदर भी 90,000 बढ़ाए गए हैं। एक एहसान इन लोगों ने यहाँ पर किया है कि सुजुकी कल्टस की प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं की। कल्टस की वही ओल्ड प्राइस है, कल्टस की भी अच्छी सेल्स निकल रही थी, लेकिन अजीब बात यह है कि कल्टस की प्राइस को इन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया। जिमनी की बात करें तो जिमनी को तो इन्होंने प्राइसेस इतनी बढ़ाई हैं, अपनी इस सुजुकी जिमनी की प्राइसेस गाड़ी के अंदर प्राइस में इंक्रीज़ आया है। ऑल्टो 660 की बात करें तो ये भी 3-4 मरतबा इसकी प्राइस में भी इंक्रीज़ हुआ है। जब लॉन्च हुई थी तो उसके बाद लॉन्च के बाद 3-4 बार इसकी प्राइस में भी इंक्रीज़ हुआ है। इससे पहले बात करें तो टोटल अभी तक जो है 1,37,000 रुपये लॉन्च के बाद इंक्रीज़ हो चुकी है सुजुकी 660 की प्राइसेस। अभी पीछे अक्टूबर की बात करें तो 70,000 रुपये इन्होंने बढ़ाए थे और अभी दिसंबर के अंदर दोबारा 60,000 रुपये इस गाड़ी की प्राइस में इंक्रीज़ हो चुका है। जिमनी की बात करें तो जो इनकी न्यू अभी रिलीज़ है उसके अंदर भी मल्टीपल हाइक्स आ चुके हैं, बार बार कीमतें बढ़ी हैं और तकरीबन लॉन्च होने के बाद 1,00,000 रुपये गाड़ी के अंदर इंक्रीज़ आ चुका है। गाड़ियों की सेल्स में डिक्रीज़ के बावजूद भी लगातार ये प्राइसेस जो हैं बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम जून की बात करें तो उस टाइम पर डॉलर 164 रुपीज़ का था। तो अगर ये गाड़ियों की प्राइसेस लगातार बढ़ा रहे थे 2018 के दिसंबर से, तो बात समझ आ रही थी डॉलर ऊपर जा रहा था। लेकिन जून में डॉलर 164, अब डॉलर 155 रुपये का है, 155। डॉलर में कमी के बावजूद भी इनकी प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं और उसके बावजूद भी इनकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है और जो वेंडर्स हैं वो गाड़ियों के मामले में 70% तक अब पाकिस्तान के अंदर ही
उनकी जो है वेंडर्स की और बाकी जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग 70% पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जिससे भी गाड़ियों की प्राइसेस कम होनी चाहिए थी, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग भी अंदर हो रही है और असेंबली भी अंदर हो रही है, तो कॉस्ट कम होनी चाहिए थी। डॉलर भी कम हुआ है, कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ आ रहा है प्राइसेस के अंदर। इन तमाम प्राइसेस की इंक्रीज़ का इतलाक होगा 1 जनवरी से। 1 जनवरी से ये प्राइसेस होंगी गाड़ियों की। इम्पोर्टेंट बात आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ये पार्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर से गाड़ियों के जो पार्ट्स इंपोर्ट होकर आते हैं, उनकी कॉस्ट में भी कमी आई है डॉलर की स्टेबलाइजेशन की वजह से, और साथ में हमारी रुपये की जो स्टैंडिंग है उसकी बेहतर होने की वजह से ओवरऑल पार्ट्स की इंपोर्ट में भी कमी आई है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक मरतबा फिर क्या 50वीं 60वीं मरतबा गाड़ियों की प्राइसेस में कर दिया फिर इंक्रीज। तो दोस्तों, इन्होंने जितनी मरतबा गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाई है, मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ। मेरी सारा जो है रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पिछले जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं कि कितनी बार किस किस महीने में किस किस डेट के ऊपर गाड़ियों की प्राइसेस इन्होंने लगातार इंक्रीज़ की हैं। वीडियो तो आज काफ़ी डिप्रेसिंग थी। लाइक आपकी मर्ज़ी है तो कर देना, शेयर ज़रूर इसलिए करना ताकि तमाम लोगों को पता चले। इसके अलावा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएं तो आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ पे भी गाड़ियों की बातें होती रहती हैं, वहाँ पर भी गाड़ियाँ बेच भी देते हैं, शोगल मस्ती लगा रहता है, सब कुछ गाड़ियों के बारे में ही होता है। तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपसे फिर गप लगाते हैं, मुलाकात होती है पर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।